जुलाई 1745 तो लैके ते 8 महीने का वक्फा है। फरवरी 1746 तक लाहौर शहर जिहड़ा है ना, उतों का कोई खास गवर्नर नियत नहीं होया। 6-7-8 महीनों का यह वक्फा है। जदों जकरिया खान की मौत हो जाती है तो लाहौर दे विच कोई गवर्नर जिसने हले चंगी तरह अपना प्रबंध संभालिया नहीं। ये 8 महीने का वक्फा है। तो इस वक्फे दे विच सिखां नूं थोड़ा जी रियायत मिली, सुख का समा मिलिया। इस समय नूं सिखां दे सरदार नवाब कपूर सिंह, सुल्तानुल कौम सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया साहब, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी और हरी सिंह भंगी जी, इस तो इलावा शुक्र चकिया मिसल के सरदार महा सिंह जी, इन्हां सबना ने रल के सुखा सिंह माड़ी कंबोके वाले, इन्हां योधियां शूरवीरां ने रल मिल के पंथ दे लई, कौम दे लई, कुछ समय दे लई कौम नूं इकट्ठियां कीता। इस समय दे विच सिखां ने अपने लिए भोजन पदार्थ का प्रबंध किया, हथियार इकट्ठे किए, रिहायश बनाई। तो सत संगत उधर समा आ गया भी लाहौर की गवर्नरी यकरिया खान के पुत्र यहिया खान ने संभाल ली। यहिया खान गद्दी ते बैठदियां लाहौर की गवर्नरी सांभदियां सिखां प्रति उसका रवैया बड़ा सख्त सी। उन्हें ऐलान किया भी सिखां का खुरा खोज के मिटाया जाए। खुरा खोज का अर्थ है, खुरा कहते हैं जी पैर नूं, गिट्टा पैर, पैर की जदों आपां तुरदे आ कच्ची जगह ते पैर की पैड़ पै जाती है, निशान पै जाता है। पैरों के निशान लभ लभ के मगर जा के ते फिर उस बंदे नूं उत्थों जाके फड़ना ते मारना, पावन दे पिछे लग जाना, चंगी तरह उनकी पड़ताल करनी, उन्होंने लभ के मारना, यह खुरा खोज मिटाउणा। ते उन्हां पैरों के निशान तक नूं भी मिटा देना। तो यह यहिया खान लाहौर का गवर्नर बनता आखदा है कि सिखां का खुरा खोज मिटा दिता जाए। सिखां प्रति उनका रवैया बड़ा सख्त, सिरां दे मुल रखे गए। जदों सिखां दे उपर एक कहर का समा आया, जिस वक्त पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी है, तो उस वक्त सिखां ने रिहायश छड्ड के जंगलों बेलियां दे विच जाना शुरू किया। शिवालक दीयां पहाड़ियां दे वल नूं सिखां दा जथा फरवरी दे विच 1746 ईस्वी नूं सरदार नवाब सिंह जी, नवाब कपूर सिंह जी, जस्सा सिंह आलूवालिया सरदार, रामगढ़िया सरदार, भंगी मिसल, शुक्र चकिया मिसल के सरदार, ये सारे सरदार इकट्ठे होके शिवालक दीयां पहाड़ियां वालों जा रहे हैं। तो यह 2000 सिंघां दा जथा है। इन्हां ने रस्ते दे विच पड़ाव किया मलेरकोटले दे लागे। उत्थे पिंड का नाम जिहड़ा जी इतिहास ने लिखिया खोखर, उत्थे इन्हां ने पड़ाव किया। 3 दिनों तो चलते आ रहे सन, भुखण भाने प्यासे। तो इन्हां ने प्रशादा पानी तैयार करने वास्ते उत्थे डेरा किया। प्रशादा पानी तैयार होना शुरू होया तो उस सिखां दे डेरे नूं, सिखां दे पड़ाव नूं देख के एक बंदे ने जाके ते उत्थों का जिहड़ा राज प्रबंध संभालण वाला है, जिसका नाम इतिहास कहता है जसपत राय है, उन्होंने जाके दसिया भी सिख इत्थे आए हुए हैं। खोखर पिंड के लागे सिख बैठे ने, उन्हों का जथा उत्थे है, डेरा किया उन्होंने। इन्हें की किया जी, जसपत राय ने अपने नाल सैना लई ते सिखां नूं घेरा पा के आखदा भी इत्थों चले जाओ, ये मेरा इलाका है। सिख आखदे ने भलिया असी पिछों 3 दिनों का सफ़र करते आ रहे हैं, भुखण भाने या प्यासे हैं, प्रशादा तैयार होगा, छक के चले जावांगे, तेनू साडे तो तेनू कोई तंगी कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये ना मन्निया, इन्हें की किया जी, अपनी सेना नूं ऐलान किया, हुक्म किया भी सिखां उपर हमला कर दिओ। जदों वैरी टुट पिया तो सिखां ने, सरदारां ने बड़ी बहादरी दे नाल उन्हां दा मुकाबला किया। चेते रखियो भुखण भाने सिंह ने, पर फिर भी वैरी दल का जदों डट के टाकरा किया तो एक सिख
जिसका नाम इतिहास कहता है भाई निबाहू सिंह जी। उन्हें बड़ी फुर्ती दे नाल जिस हाथी दे उत्ते जसपत राय बैठा सी ना, हाथी की पूछ पकड़ी, हाथी उपर चढ़ गया, कढ़ के म्यान चो कृपान इको झटके दे नाल ते उस जसपत राय का सिर धड़ नालों अलग कर दिता। इन्नी फुर्ती विखाई जसपत राय ते उनके साथी उनकी सेना संभल ही ना सकी ते जसपत राय जिहड़ा है वो उत्थे ही इस पंज भूतक शरीर नूं छड्ड के ते चलिया जांदा है। जसपत राय की मौत हुई उस वक्त उनका जिहड़ा सिपाही सन, सैनिक सन, वो खिंड गए, दौड़ गए मैदाने जंग में। जो दौड़ गए तो इस गल की खबर भी जसपत राय नूं सिखां ने मार दिता है। किसी ने जाके लाहौर में जो खबर दसी तो इसका जरा भरा सी जसपत राय का, वह नाम सी लखपत राय, ये यहिया खान का थले सलाहकार सी। इस लखपत राय नूं इन्ना गुस्सा आया, इन्हें अपने सिर तो बन्नी हुई पग उतार दी। इतिहास कहता है भी इसने यहिया खान के पैरों में वगा के दस्तार मारी, पग ला के आखदा भी ये पग उन्नी देर तक मेरे सिर ते नहीं आवेगी जिन्नी देर तक मैं सिख कौम नूं खत्म नहीं कर दियांगा। चेते रखिया जे ये ऐलान एक बार पहला भी हो चुका है। थोड़ा जिहा इतिहास में जो पिछे वेखते हैं ना, चलो एक पल इस जगह ते इतिहास नूं रोक के जो थोड़ा जिहा पिछे झाती मारीए ना, तो यह ऐलान एक बार पहला भी कर दिता जकरिया खान ने भी सिख खत्म हो चुके हैं। वो टाइम सी नादर शाह ने हमला किया 1739 दे विच। हमले तो बाद उनके माल शबाब नूं सिखां ने लुट लिया। 39 में जो सिखां ने लुट लिया तो नादर शाह जकरिया खान नूं कहंदा है भी इन्हां नूं खत्म कर दिओ। सिखां ते उदों भी सख्ती हुई, उदों भी ये ऐलान होया हरमंदर साहिब की साडी पावन इमारत नूं ढा दिता गया। ये ऐलान कर दिता गया भी सिख खत्म हो गए। पर सिख राय बगाए दरबार साहिब इशनान करने वास्ते जाते सन, दर्शन करने वास्ते जाते सन। तो उदों घटना हुई सी जदों ऐलान हो गया ना, तो सिख रात नूं सफ़र करते, दिन विच जंगलों के विच थोड़ा जा ओला होके टाइम कटते, तो दरबार साहब जाके अपनी आज़ाद हस्ती का प्रतीक देंदे उत्थे जाके ते दीवा बाल के आउंदे सन। रातों रात सिख जाके दीवा, इन्नी सख्त पहरे दे विच भी जो सिख जाके दरबार साहब दीवा बालते सन, उन्हां दे मूँह ते एक चपेड़ सी। तुसीं कहंदे हो सिख खत्म हो गए, सिख खत्म नहीं होए, अज भी अपने पावन स्थान पर आउंदे ने, दर्शन मेले करके जाते हैं। तो साध संगत वो टाइम जो ऐलान होया ना, तो दो सरदार सिख बोता सिंह ते गरजा सिंह, उन्होंने घटना है। वो रात के टाइम ओले सन, तो दो राहगीर जिहड़े मुसलमान सन वो कह लगे भी ओ झाड़ियां दे ओले कोई है। दूजा कहता भी तेनों भुलेखा है। कह लगा नहीं, वो वेख परछावां जिहा पैंदा है, पता लगता भी कोई है। कौन हो सकता है? पहला कहता सिख तो नहीं, दूजा कहता नहीं सिख नहीं हो सकते। कहता नहीं शरीरक डील डौल जी तो लगते ने भी ये सिख ने। पहला कहता नहीं सिख नहीं हो सकते क्योंकि गवर्नर ने तो यह ऐलान कर दिता भी सिख खत्म हो गए। वो दो बंदे ते गल करते चले गए, पर वो गल सुनने वाले बोता सिंह ते गरजा सिंह जिहड़े उत्थे खलोते सन, उन्हां दे मन अंदर कन्नां में जदों ये गल पई भी सिख खत्म होने का ऐलान कर दिता गया, कह लगे ये तो बहुत गलत हो गया। उन्होंने फिर उत्थे जी नूरदीन की सरांद लागे, आप दोवां ने हाथ में सोटा पकड़िया ते राहगीरां कोलों टैक्स लेना शुरू हो गया। वो शाही सड़क सी, गड्डा ते आना जिन्हां उपर समान ढोया जाता सी, उत्थे जिवें अज टोल टैक्स लैंदे ने उदां ये सिंह उत्थे खलो गए ते राहगीरां कोलों जिहड़ा समान ढो रहा गड्डा वाला ते खोते वाला, उन्हां कोलों आना ते पैसा टैक्स लेना शुरू कर दिता। ते एक राहगीर दे हाथ चिट्ठी लिख के जकरिया खान तक पहुँचाई गई भी तू आखदे सिख खत्म हो गए ने, सिख खत्म नहीं होए। अज भी सिख उत्थे शाही सड़क के उत्ते जिहड़ा है टैक्स ला के बैठे ने, उन्हां दा राज कायम हो गया है, गल फैल गई। तो चिट्ठी के जिहड़े बोल ने जी जिहड़े साडे इतिहास ने सामभ के रखे ने, चिट्ठी लिखे यों सिंह बोता, हथ है सोटा विच राख लोता, आना लाया गड्डे नूं पैसा लाया खोता, आख भाभी खानों नूं यों आखे सिंह बोता। चिट्ठी पहुंची, उन्हें जी अपने एक सिपाही एक सैनिक नूं आख्या भी जाओ 100 जथा लैके जाओ, 100 सैना का
तो उत्थे दोवां नूं फड़ के लै आओ। वो आए, इन्हां बोता सिंह ते गरजा सिंह ने 100 के सिपाही नूं वेख के आख्या भी कल्ले नाल कल्ला आओ। जो कल्ले नाल कल्ला आउण लगे, इन्हां ने एक एक करके 15 के करीब उत्थे झटका दिते। फिर कह लगे नहीं 2-2 आ जाओ। 2-2 करके जो बुलाए 15 बंदे फिर मार दिते। फिर वो गवर्नर ने वाहिगुरू उस सैनिक ने आख्या, जरनैल ने आख्या भी ये तो इदा नहीं बाज आने, सारे टुट के पै जाओ। बची हुई सेना ने उन्होंने 2 सरदारां नूं उत्थे पकड़िया तो उत्थे 2 सरदार जूझते बोता सिंह ते गरजा सिंह पिठ नाल पिठ जोड़ लई, हथ में सोटा पकड़िया तो वैरी दल दे नाल लड़दे लड़दे उत्थे जामे शहादत पी गए। ये हकूमत नूं दर्शाया इन्हां सिखां ने, सिख खत्म नहीं हुए। इस तरह अज ये लखपत राय ऐलान करता है भी मैं सिखां नूं खत्म कर देंगा तो ये वो दस्तार मैं अपने सिर ते फिर बन्नागा। इन्हें जी बड़ी सख्ती की। सब तो पहला तो इन्हें लाहौर में वसदे ख्याल करे जी 2 तरह के सिख, एक मिलवरतनीय सिख, एक ना मिलवरतनीय सिख। एक सिख वो जिहड़े जूझते सन, जंग करते सन, जंगलों बेलियां दे विच रहिंदे सन। पर कुछ एक सिख वो सन जिहड़े घरां विच रहिंदे, दुकानदारी करते, काम कार करते, खेतीबाड़ी करते ते सरकार नूं टैक्स भी देंदे सन, जिन्हां तो सरकार नूं कोई खतरा नहीं सी। ये 2 तरह के सिख रहिंदे सन। इन्हें की कीता जी, लाहौर विच वसदे सारे सिखां नूं एक बार बंदी बना लिया ते करीब कहंदे ने वाहिगुरू 1000 की गिनती सी। लाहौर दे विच जो नखास चौंक है ना, 10 मार्च 1746 ईस्वी नूं उत्थे इन्हें रोज़ 1000 बंदे विचों कुछ सिखां नूं रोज़ मारना शुरू कर दिता। जदों इन्नी वड्डी गिनती दे विच इन्हें कतलो गारत की, जिन्हां दा कोई गुनाह तक नहीं सी, वो सिखां नूं फड़ फड़ के इन्हें मारना शुरू कर दिता। कह लगा जां जिंदा पकड़ के लाओ, जिथे सिख मिलते ने मार दिओ। पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी हो गया। तो उस वक्त सिख जिहड़े सन वो इकट्ठे हुए सन। साध संगत कानूवाल की छंभ, ये जंगल है, गुरदासपुर का एरिया कानूवाल, उत्थे सिख सरदार जिहड़े ने उत्थे इकट्ठे सन। किसी ने खबर दी लखपत राय नूं भी सिख कानूवाल की छंभ दे विच इकट्ठे ने। हुण उत्थे इन्हें उस जंगल नूं चारे तरफों घेरा पा लिया। घेरा पा के जदों सारे पासियों घेर लिया चंगी तरह, तो अंदर बैठे जिहड़े सरदार ने वो लखपत राय की इस सेना के नाल जूझदे ने। ये जंग लंमेरा समा चली। करीब इन्हें मार्च अप्रैल ये 2-2.5 महीने, क्योंकि फरवरी का अध सी ते इधर मई की भी जिहड़ी है वो 14-15 तरीक हो चुकी है। ये 2.5-3 महीने का वक्फा बनता है। इन्ना लम्मा समा जो युद्ध चलता रहा, सिंह गुरीला युद्ध लड़ते, जिन्हों 2.5 फट की लड़ाई कही जाती है। सिखां का टोला बाहर आता है, जूझता है, कोई इहनूं मार के कुछ समान लुटता है, एक हल्ले दे विच सिंह वापस चले जाते हैं। इन्ने समय दे विच सिखां दा राशन पानी खत्म हो गया, गोली सिक्का खत्म हो गया। बाहर जो बंदा खलोता है उहदे कोले 50,000 के करीब गिनती है। अंदर जिहड़े सिंघां की गिनती है वो कहते हैं 15,000 है। तो ख्याल करो वो जिहड़ा कानूवाल की छंभ है, एक तरफ तो ये लखपत राय यहिया खान ये बैठे ने, एक पासे रावी चढ़ी हुई है, एक पासे पहाड़ी है। तो जिहड़ा चौथा पासा सी ना, इस कुकर्मी ने की कीता, चौथे पासे तो जंगल नूं अग ला दी। आ मई का महीना, साध संगत गर्मी है, जेठ चढ़ गया। जेठ की गर्मी दे विच एक तरफ जंगल नूं अग लग गई। सिंघां ने आख्या भी हुण साडे कोले इक्को चारा है भी जां ते आपां रावी पार करके गांह लंघीए, जां पहाड़ी चढ़ीए, ते जां लखपत राय दे नाल हथों हथ सीधा जंग करिए। रावी जिहड़ी सी वो बड़ी चढ़ी पई सी। पहाड़ी दे उपर जिहड़े पहाड़ी राजे सन उन्होंने गोलियां दे नाल सिखां दा स्वागत करना शुरू किया। पत्थर रोड़े वट्टे इट्टां उत्तों मारनियां, वड्डे वड्डे पत्थर सट्टने शुरू किए। तीजे पासे अग लगी है तो चौथे पासे साध संगत इधर लखपत राय बैठा है फौज लैके। सिखां इकट्ठे होके ये फैसला किया
नवाब कपूर सिंह जी, आलूवालिया ते रामगढ़िया सरदार, भंगी सरदार, इन्हों ने फैसला किया भी आपां रावी के कंढे कंढे अगां जाना है। उथों दुआबे की धरती में दाखिल होके ते मालवे वालों निकल जावांगे सतलुज पार करके। इधर सुखा सिंह माड़ी कंबो के इन्होंने आख्या भी मैं अपने जथे दे नाल लखपत राय की फौज नूं उत्थे रोकांगा ते लखपत राय दे नाल मैं युद्ध करांगा। दोवें तरफों साध संगत तकिया जे इन्नी गर्मी, रावी का जिहड़ा कंढा है उत्थे रेत है ते रेत धुप दे नाल बहुत तपी पई है। सिंह जिहड़े ने साध संगत उन्हां दे पैरों नंगे होने करके पैरों में छाले हो गए। तवारीख कहती है भी उन्होंने तन के कपड़े पाड़े ने, सिर ते बन्ने लिसाफे नूं, दमाले नूं, पगड़ी नूं पाड़ के कुछ हिस्सा अपना सिर उपर बन्ने है, कुछ हिस्सा पैरों के उपर कपड़े नूं वलेटिया है। कईयां कोले घोड़े ने, एक घोड़े ते दो दो सिंह चढ़ के जा रहे ने, वो तब्दीली करते हैं। जिहड़े सिंह चढ़ के जा रहे सन कुछ समा सफर करने तो बाद वो थल्ले आ रहे हैं, पैदल चलने वाला घोड़े ते चढ़ रहा है। इन्ना को प्रेम आपस में उत्थे सिखां ने दर्शाया ते पूर्ण दृढ़ता, भरोसा, विश्वास उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी ते एक पल लई शिकवा नहीं किया। पैरों में छाले हो गए, धुप तन नूं साड़ रही है, पर फिर भी उस रेतले इलाके नूं पार करके, गर्म रेत नूं पार करके सिख बिना किसी शिकवे तो डोले नहीं अगां गए। इधर सुखा सिंह माड़ी कंबो के इस सरदार ने लखपत राय के बिल्कुल सामने खड़ो के इको बार हल्ला करना चाहया भी मैं लखपत राय नूं इको हल्ले विच लखपत राय तक पहुँच कर लवां। जदों अगे वधन लगदा है ते ललकार के आखदा है लखपत राय सामने तेरी मौत तैनूं उड़ीकदी है। साध संगत इन्हें जो जाना शुरू किया ना, घोड़ा दौड़ाया, उधरों एक गोला किसी ने सिटिया, वो गोला सरदार सुखा सिंह माड़ी कंबो के दे पट के उत्ते आके लगा। कहते यार पट की हड्डी टुटी, पट का जिहड़ा मांस उहदे भी चिथड़े उड्डे। इस सरदार ने हिम्मत नहीं हारी, सिर उपर बन्ने साफे नूं खोलिया, दस्तार नूं खोलिया, कपड़ा सिर उपर कुछ वलेट के बाकी पट उत्ते वलेटिया, हड्डी बन्नी, एकदम पलाकी मारी घोड़े के उपर। इन्नी दृढ़ता, इन्ना भरोसा, फिर हल्ला किया। लखपत राय तक तो नहीं पर लखपत राय का मुंडा और उधर यहिया खां का मुंडा नार खां, उन्होंने दोवां नूं पार बुला दिता। तीरां ने ते गोलियां ने सरदार सुखा सिंह दे माड़ी कंबोके वाले सरदार दे सीने नूं विल के रख दिता। जामे शहादत की गया। सिख जूझ के लड़े, बेअंत मुगलों नूं धरती लटाया। उधर नवाब साहब आलूवालिया ते रामगढ़िया सरदार, इन्हां सरदारां ने कुछ सिखां नूं लैके मालवे वाल दी धरती तक दुआबे धोंदे हुए मालवे की धरती तक पहुँच कर लई। कहते ने भी उस एक दिन दे विच, जिहड़ा अज दा दिन 16 मई, उस दिन दे विच करीब 7000 सिंह जिहड़े ने वो उत्थे जामे शहादत पींदे ने। 3000 सिखां नूं बंदी बना के ते लखपत राय ते यहिया खान लाहौर में ले जाके नखास चौंक उपर जाके शहीद कर दे। साध संगत 10,000 के करीब गुरु के प्यारे सिख एक दिन दे विच शहीद हुंदे ने। इन्नी वड्डी गिणती दे विच एक दिन दे विच ही कौम दा शहीद हो जाना, पर फिर भी तुसीं चढ़दी कला तको किसी ने शिकवा तक नहीं किया। अखीर रात नूं जिस समय रात पई ना, तो उसे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया साहब ने सारी संगत नूं इकट्ठियां करके रहरा साहब का पाठ किया। रहरा साहब के पाठ तो बाद जिहड़े अरदास विच बोल बोले, हे अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर जीओ, तुहाडी किरपा दे नाल दिन सुखां दा बतीत होया है, रैण आई है सुखां दी बतीत हो। साध संगत ये हौसला सी, ये दृढ़ता सी। पर अज साडी मानसिकता ख्याल करो, इन्ने को असी मौत तो डर गए। क्योंकि महाराज की बाणी की जी विचार अज आपां कीती है ना जिस पदे की, उहदे च हजूर इहो कहंदे ने ना भी शरीर, शरीरक अंग, शरीरक इंद्रियां ओही भलियां ने जड़ियां हुक्म विच चलदियां ने, जड़ियां परमेश्वर दे शुकराने विच बोल बोलदियां ने, जड़ियां समाज दी, देश दी, पंथ दी, कौम दी सेवा विच लगदियां ने। ते साध संगत अज दा समा तको मौत तो बंदा बहुत डरदा है। इन्ना खौफ भी इस भयानक महामारी के दौरान जिथे लावारस लाशां नूं उन्हां दे परिवार वाले नहीं सांभ रहे, उत्थे गुरु के सिख शमशान भूमियां ते जाके सेवा पे करते हैं।
इन्ना को मौत का खौफ आ गया भी परिवार हथ ला के राजी नहीं अपने जी नूं, पर उन्होंने लाशों को संभन वाले अज सरदार ने, सिख ने, एक नहीं दो नहीं बेअंत ही सिख सरदार तुसी सोशल मीडिया ते देख सकते हो। अज परिवार दूर हो गए क्योंकि मौत का खौफ है ना। सत संगत अज दे दिन ये सिखां की बहुत वड्डी गिनती दे विच, ते ख्याल करो ये जिहड़ा अगे लखपत राय ना, लाहौर का गवर्नर जिहड़ा यहिया खान सी, यहिया खान के भरा ने यहिया खान नूं दड़ा के ते आप गवर्नर ही सांभी, उन्हें अपना दीवान थापिया दीवान कौड़ा मल नूं। ते ख्याल करो दीवान कौड़ा मल जी इन्नी को प्यारी रूह ने भी सिख इतिहास में इन्हां नूं मिठा मल करके याद किया जाता है। ये सिखां दे बड़े हमायती सन, बड़ा प्यार करते सन सिखां दे नाल। इन्हां ने जदों यहिया खान का भरा गवर्नर बनया, उन्हें लखपत राय नूं भी दीवानी तो उतार दिता, दीवान की पदवी तो उतार दिता। उन्हें दीवान नूं मारन की बजाय, लखपत राय नूं मारन की बजाय उहदे उत्ते 3 लाख रुपए का जुर्माना लाया। वो भर ना सकिया। दीवान कौड़ा मल जी ने की कीता, कहन लगे गवर्नर साहब जे इस लखपत राय उपर लगा 3000 का जुर्माना मैं भर दियाँ, 3 लाख का जुर्माना मैं भर दियाँ तो मैनू दे दोगे। दीवान कौड़ा मल ने कोलों 3 लाख रुपए भर के ते लखपत राय नूं उहदे कोलों छुड़वा के सिखां नूं दे दिता। आखिर इन्हें सिखां उपर इन्ना कहर किया है। सिखां ने उस लखपत राय नूं आपां सारे जानते हैं, बड़ियां भयानक मौतां भी जुल्म करन वालियां ने मौतां मरे ने, बहुत भयानक मौतां। जकरिया खान भाई तारू सिंह जी की जुत्ती नाल पेशाब का बन पै के जाता है। लखपत राय नूं सिखां ने सज़ा दी, उनकी करनी दी, उन्होंने कुंभी नरक की सज़ा दी। टोया पुट के वो थले उन्होंने बिठा दिता, उपर इन्हां ने आप पखाना करना शुरू किया। साध संगत एक कुंभी नरक की सज़ा भोग के ये लखपत राय इस संसार तो गया। सिखां दे नाल आडा लाउण वाले ये खालसा साध संगत गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते ये जन्मिया नहीं, ये प्रगटिया है। जन्म लैन वाला तो मर सकता है, प्रगट लैन वाला कदे अलोप नहीं होगा। ये खालसा प्रगटिया है। इस खालसे नाल आडा लाउण वाले आप इस संसार तो, इस धरती तो चले गए, पर गुरु का खालसा ते सिखी उस तरह अज भी प्रफुल्लित है। साध संगत इन्हां महान शहीदां नूं कोटान कोट वार प्रणाम। महाराज जी ने पावन उपदेश अंदर अज समझाया है। शरीर, शरीरक इंद्रियां, शरीरक अंग वो भले ने जिहड़े परमेश्वर का हुक्म मनन, शुकराने विच झुकन ते समाज और कौम की सेवा करन, हजूर तरस करन। ये बल सानू भी सतगुरु जी बख्शिश करन। प्रभु के गुण गाउंदे आ, शुकराने वजों शुकराना करदे आ, असीं उस परमेश्वर दे नाल साझ बना लईए। भुल्ला ना चितारनियां सर्वा संतां दा धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का शुकराना दिओ असीस। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।